Hi everyone. Welcome to VRC with Gaurav. In this video, we are going to crack open CAT 2020 first slot and its first ever RC passage. ठीक है? तो चलो, without any delay, let's dive in. As usual, I recommend that you pause the video here, read the passage, then use the timestamps in the description box, jot down your answers. Also, keep a timer running in parallel and jot down how much time did it take for you to crack this question, crack this RC passage, reading time, question solving time, whatever, as is your wish. Chalo, ठीक है. So now, assuming that you have read the questions, read the passage, solved it, now let's see what the explanation is all about. तो जॉनर इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. जॉनर इज एनिमल साइंसेस. एंड इफ यू हैव रेड द पैसेज तो आपको समझेगा कि कुछ कुछ थोड़ा ना टेक्निकलिटी पे थोड़ा सा हैवी है पैसेज. ठीक है. हो क्या रहा है यहाँ पे, वन वन पैटर्न विच आई एम मेकिंग अ गेस वर्क राइट नाउ. कैट 2019 में इन द फर्स्ट स्लॉट वी हैड अ passage, RC passage of penguins. And now in CAT 2020, once again, in this first slot itself, we have this RC passage of animal sciences. This is wrong over here. Animal sciences लिखना चाहिए था. एनिमल साइंसेज जॉनर. ठीक है. चलो. 2020 में एज यू कैन सी वी हैव समथिंग अबाउट गोइंग ऑन सील्स ओवर हियर. तो ये दोनों भी जो पैसेजेस है दे आर अ लिटिल बिट ओवरलोडेड विद इंफॉर्मेशन. स्टार्टिंग फ्रॉम कैट 21 एंड देन कैट 22 आल्सो व्हाट वी कुड सी इज एनिमल साइंसेस बेस्ड एनिमल्स के ऊपर पैसेज आए, बट लिटिल लेस ऑन द टेक्निकलिटी. ओके. सो इफ दिस पैसेज एंड्स अप ओवरवेलमिंग यू, बाप रे इतनी सारी बातें, हाउ डू आई हैंडल दिस एंड ऑल, तो यू कैन maybe टेक अ लिटिल बिट ऑफ कंसोलेशन फ्रॉम द फैक्ट कि शायद जो भी ग्रुप है, जो भी टीम बैठकर बना रही है ये पैसेजेस और क्वेश्चन, apparently these guys have started taking a little bit take it easy attitude of the students. तो 2021-22 के comparatively easier रहे passages of animals. ठीक है. तो anyway nonetheless, let's go dive in and see what the passage is about. Also another thing, दिस ईयर कैट 2020 वाज द फर्स्ट टाइम कैट का फॉर्मेट चेंज हुआ. 2019 तक 3 घंटे की रहती थी कैट, ईच सेक्शन गेटिंग 1 आवर. कैट 20 ऑनवर्ड्स, 2020 ऑनवर्ड्स, थैंक्स टू कोविड एंड ऑल, तो 2 घंटे की एग्जाम हुई. ठीक है. तो चलो देखते हैं. बट लार्जली कीपिंग विद द लेंथ ऑफ द पैसेज एंड ऑल, मोस्टली उन्होंने इक्वल ही रखा, 500 वर्ड्स अप्रोक्सीमेटली, गिव और टेक प्लस माइनस 10-15 वर्ड्स. ऑलराइट. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज, इंस्टेड ऑफ गिविंग यू proper एकदम cliched super technical explanation of the passage, I'm going to use a little bit crude penmanship and a little bit crude, क्या बोलेंगे, words मैं कुछ use करूंगा. Scientifically the things that I'm going to say, they are going to be horribly wrong, I'll tell you first of all. But I believe it will ensure एकदम appropriate comprehension as far as passage का info is concerned. ठीक है. So instead of focusing on super technical element like कहा गया भाई, we are talking about pulse rate and all ना. ठीक है. तो इंस्टेड ऑफ सेइंग पल्स रेट्स, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू डिटरमाइन की फास्ट पल्स रेट, स्लो पल्स रेट, तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन चलेगा भाई पल्स रेट होती क्या है. तो उससे अच्छा आई विल गिव यू द स्टोरी डायरेक्टली, क्या बोला गया है. एंड इंस्टेड ऑफ प्रोनाउंसिंग दिस गाय का नेम, आई एब्सोल्युटली हैव नो आइडिया हाउ टू प्रोनाउंस दिस, तो आई एम सिंपली गोइंग टू से मिस्टर एल बी. ठीक है. सो बी विथ मी ऑन दैट. इनका नाम कुछ तो बर्नी समथिंग दिख रहा है, बट आई विल से मिस्टर एलबी. ओके. अनदर वेरी इंटरेस्टिंग प्रोनाउंसिएशन ओवर हियर इज, ये आइलैंड का नाम इन्होंने दिया है. दिस इज अ स्पेनिश वर्ड. आई एक्चुअली हैड टू गूगल हाउ टू प्रोनाउंस इट. अपेरेंटली इट्स समथिंग लाइक एन्यो न्यू एवो, समथिंग लाइक दैट, और इसका शायद कुछ तो मीनिंग है हैप्पी न्यू ईयर, समथिंग लाइक दैट मीनिंग है इसका. बट हियर इट इज यूज्ड एज अ नेम ऑफ एन आइलैंड. एक्चुअली ऑफिशियली इट्स द नेम ऑफ दैट आइलैंड. लेट्स सी व्हाट द एक्सप्लेनेशन इज अबाउट. ठीक है. तो द कंसर्न डिस्कशन इज अबाउट नदर्न एलिफेंट सील्स. तो हमारे डिस्कशन में आई विल सिंपली से सील्स. ठीक है. आपने अज्यूम कर लेना दैट आई एम टॉकिंग अबाउट दी सील्स ओनली, नदर्न एलिफेंट. ठीक है. डिस्कशन क्या हुआ है, देर इज अ पर्टिकुलर आइलैंड जहां पे ये सर्वाइव किए थे. ओके. करीब करीब दे गॉट वाइप्ड आउट फ्रॉम एवरीवेयर एल्स, बट ऑन दिस आइलैंड दीज गाइस सर्वाइव. And then very thankfully, due to conservation efforts and all, somehow the population that survived in this place, on this island, Guadalupe or something like that, once again tricky pronunciation, we'll call it as island G. ठीक है. Island G. Okay. The G for Gaurav, G for Guadalupe. Ha ha ha. Hashtag narcissism coming back. So the population which survived over here, it started migrating to other islands in the vicinity. And thankfully, अब आज ये species of this seals is back in the game. No longer under threat of extinction and all. तो ठीक है. तो उसके अराउंड थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग फाइंडिंग मिला है मिस्टर एलबी और उनके टीम को. क्या देखा इन्होंने,
लेट्स प्लॉट इट यूजिंग सम काइंड ऑफ डायग्राम एंड ऑल. आई वुड रिकमेंड कि जो भी मैं स्क्रीन पे बनाने वाला हूँ आप लोग भी बना लीजिए, बिकॉज व्हेन आई एम गोइंग टू इरेज इट आई एम स्टिल गोइंग टू यूज द टर्मिनोलॉजी दैट विल कुक अप हियर. ठीक है. सो दिस इज आइलैंड जी. ठीक है. होम कॉलोनी है, इनका होम ग्राउंड है. यहाँ पर देर वर सम ऑफ दीज एलिफेंट सील्स हैड सर्वाइव. ठीक है. ऑफ कोर्स जब ये सर्वाइव हो गए उसके बाद में दीज गाइस स्टार्टेड माइग्रेटिंग टू अदर आइलैंड्स इन द विसिनिटी. तो लेट्स कुक अप एन अरेंजमेंट लाइक दिस. ठीक है. तो नॉर्थ में यहाँ पर देर इज दिस एन्यो न्यूएवो आइलैंड. ठीक है. तो यहाँ पर इन्होंने 4-5 years विजिट किया बैक टू बैक. दीज साइंटिस्ट मिस्टर एलबी एंड ऑल इनकी टीम ने. लेट्स से दैट आइलैंड इज लोकेटेड ओवर हियर. तो लेट्स कॉल दिस आइलैंड एज आइलैंड एन्यो न्यूएवो. ठीक है. एन. ओके. ठीक है. तो यहाँ पर माइग्रेट किए कुछ सील्स ने. लेट अस से देयर वर अबाउट 1000 सील्स ओवर हियर पकड़ के चलो. तो यहाँ पर 1968 to 1972 every year these guys, this team went to this island every year and started observing. तो इन्होंने क्या देखा कि compared to other places, let us say some of these other islands or even on compared from island G also, यहाँ के जो seals है what is their खासियत, ये धीरे बोलते हैं. ठीक है. तो instead of using the term slowest pulse rate, let me use some arbitrary easy to understand terms and some let us take the help of numbers. धीरे बोलते हैं ये. ठीक है. पकड़ के चलते हैं. Compared to other places, other islands or in this home colony, let's say the seals that are present over here, they are speaking at the rate of 70 words per minute. पकड़ के चलो. ठीक है. धीरे धीरे बात कर रहे हैं यार, ये ज्यादा बोल नहीं सकते फास्ट. ओके. एंड लेट्स से कि जो होम कॉलोनी थी यहाँ पर इनका स्पीड है कुछ तो 100 बात करने का. ठीक है. तो दिस वाज अ फाइंडिंग which this researchers determined. They went there every year from 1968 to 1972. This is approximately 4-5 years. तो उनको क्या मिला वहां पे कि एवरेज पकड़े इन्होंने सारे ग्रुप का. व्हाट लेट्स से देयर वर 100 सील्स प्रेजेंट ओवर हियर ऑन दिस आइलैंड एन्यो न्यूएवो. तो 1968 में लेट अस से दे वर टॉकिंग एवरेज ग्रुप का. अगर आप पकड़े पूरे 100-200 वो सील्स को स्कैन करके आपने एवरेज स्पीड निकाला तो पकड़ के चलो उनका एवरेज स्पीड 70 निकला है बात करने का. 68 में. 1970 में उन्होंने चेक किया तो मे बी दिस में हैव क्लाइंब टू लेट्स से 72-73. तो ग्रेजुअली ओवरऑल ग्रुप का जो है वो इंक्रीज हो रहा है बात करने का स्पीड. बट स्टिल दे आर फार बिहाइंड द स्पीड ऑफ द रेस्ट ऑफ द एनिमल्स प्रेजेंट ऑन दिस अदर आइलैंड्स. So this is a little bit of remarkable development, and this intrigued this scientist कि ऐसा क्यों हो रहा है. Why are these guys talking on a slower pace as compared to other guys over here? ठीक है. तो टर्न्स आउट अभी इंग्लिश में देखो एक कहावत है, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर. ओके. तो करीब करीब कुछ वैसा ही सिचुएशन होता हुआ दिख रहा है. दैट इट इज पॉसिबल कि ये जो आइलैंड जी पे जो एलिफेंट सील्स थे कुछ कुछ उसमें से पकड़ के चलो कुछ आपके 10-12 कुछ सील्स होंगे जो स्लो बात करते होंगे. अभी स्लो बात करने वाले का दोस्त भी स्लो ही बात करता होगा शायद, क्योंकि फास्ट बात करने वाला तो इरिटेट हो जाएगा उससे. तो जाते हैं ये छोटे लोग बोलते हैं स्लो स्लो बात करने वाले बंदे कि यार यहाँ पे ना अपने को कोई भाव नहीं देता, चलो एक काम करते हैं, लेट्स मूव आउट एंड सेटल इनटू आवर ओन डिफरेंट कॉलोनी. So what the passage says, what this researchers, Mr. LB and his group thought is कि it is possibly coincidental कि originally इस island पे जो बंदे सबसे slow बात करते थे वो निकल के यहाँ पर चले गए और इस island को उन्होंने populate किया. So in the coming generations and all gradually development कुछ ऐसा हुआ that this place had the slowest guys of this entire original group. And vice versa, maybe in other localities like let us say साउथ का कोई आइलैंड पकड़ लेते हैं. लेट अस कॉल दिस आइलैंड एज एक्स. ठीक है. तो व्हाट दिस गाइस व्हाट मिस्टर एलबी एंड हिज ग्रुप इज सेइंग इज कि ऐसा पॉसिबल है दैट द सील्स व्हिच आर प्रेजेंट ओवर हियर ऑन आइलैंड एक्स ये फास्टेस्ट बात कर रहे हैं. पकड़ के चलो इनकी स्पीड है बात करने की 120. तो इंस्टेड ऑफ सेइंग फास्टर पल्स रेट जो यहाँ पर लिखा हुआ है, फास्टर रेट्स जो है फाउंड फास्टर पल्स रेट्स. तो यहाँ पर एग्जैक्टली अपोजिट सिचुएशन हुआ होगा विच हैपेंड ऑन आइलैंड एन्यो न्यूएवो. यहाँ पे स्लोएस्ट बंदे चले गए और वो वहाँ पे वो बढ़िया खुद की खुश जिंदगी जी रहे हैं. व्हाट हैपेंड ओवर हियर इज यहाँ पे दिस फास्टेस्ट स्पीकिंग गाइज माइग्रेटेड ओवर हियर. सो दैट इज व्हाई यू सी दिस डिस्क्रिपेंसी हैपनिंग कि यहाँ पे 70 की स्पीड से बात करने वाली जनता भरी हुई है. यहाँ पे मे बी द एवरेज इज लाइक 100 ओरिजिनल होम ग्राउंड पे. एंड ऑन दिस पर्टिकुलर आइलैंड एक्स यू हैव द फास्टेस्ट स्पीकिंग गाइज. तो इस प्रकार का कुछ तो डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है. एंड
what is the speciality of this study, what is going on, important things to note over here. I'll underline it. At the individual level, the speed of the guy who is talking, the speed of the elephant seal, it is staying the same. ठीक है, मतलब अगर एक पंटर साइलेंट पे है, वो 70 की स्पीड से बात करता है, तो वो जिंदगी भर 70 की स्पीड से ही बात करेगा. कीप दैट इन माइंड. सो व्हाट्स चेंजिंग, एवरेज अपने को बोला है इन्होंने कि ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा सा बड़ा, 70 का 72 हुआ होगा, 72 का 74 हुआ होगा, समथिंग लाइक दैट. बट वन गाय, एनी गाय यू पिकअप, उसका अगर जो स्पीड है बात करने का, 70 बोलो या 72 बोलो, दैट गाय इज नॉट गोइंग टू चेंज द स्पीड इन हिज एंटायर लाइफ टाइम. न्यू जनरेशन जो धीरे धीरे आ रही है, या फिर यहाँ के पंटर्स जो और यहाँ पे एक्स्ट्रा माइग्रेट करते चल रहे हैं फ्रॉम होम ग्राउंड टू एन्यो न्यूएवो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो दिस न्यू गाइस दे आर टेकिंग अप द एवरेज. मे बी दे स्पीक इन अ फास्टर टोन, मे बी शायद वो 75 की स्पीड से बात करते हैं कंपेयर टू अदर बुढ़ऊ पीपल हु माइट बी प्रेजेंट देयर, नॉट पीपल सील्स, बुढ़ऊ सील्स हु माइट बी प्रेजेंट देयर, जो 70 की स्पीड से बात कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं द एवरेज ऑफ द ग्रुप नाउ, थैंक्स टू द 75 एंड 70 गाइस, इनका मिलजुल कर एवरेज हैज सेटल्ड समवेयर एट 72 और 74. दैट इज व्हाट इज डिस्कस्ड ओवर हियर. ठीक है, वाइस वर्सा हैपनिंग ओवर हियर, कि फास्टेस्ट स्पीकिंग जनता यहां पर पहुंच चुकी है, माइग्रेशन यहां पे भी चालू है. तो व्हाट हैपेंड इज कि 30-40 साल बाद में एक फॉलोअप स्टडी की गई. ओके, देयर इज दिस लेडी, आई एम गेसिंग, नॉट श्योर, कैरोलिन केसी. ठीक है, तो इन्होंने समथिंग अर्ली 2010s में, तो इजीली यू कैन सी एटलीस्ट 40 इयर्स और समथिंग हैव पास्ड. तो 40 इयर्स के बाद में क्या हुआ, व्हाट हैपेंड आफ्टर 40 इयर्स? मजे की बात है, आफ्टर 40 इयर्स जो ये वेराइटी दिख रही है ना आपको, भाई यहाँ पे स्लो स्पीकिंग बंदे इस आइलैंड पे, होम ग्राउंड का स्पीड कुछ अलग है, यहाँ पे आपको एकदम ही सुपर फास्ट बंदे बैठे हैं, तो ये वेराइटी सप्रेस होगी. What has happened is something like this. After 40 years, the scenario is something like, let's say, please pardon the handwriting. On some days, my writing comes out really very cheap, very bad. Okay, let's use a different color. So what happened after 40 years is कि यहाँ का स्पीड 100 पकड़ के चलो, उतना ही रहा हो, यहाँ पे भी करीब करीब उतना ही हो गया, लेट अस से 98 या फिर 100 हो गया होगा यहाँ का भी स्पीड. एंड सेम थिंग हैज हैपेंड हियर कि 120 छोड़कर अब यहाँ पे भी 100 या शायद 102 स्पीड हो गया. एंड सिमिलर स्टोरी कैन बी प्लॉटेड ओवर इन दिस रिमेनिंग आइलैंड्स ऑल्सो. तो हुआ क्या 40 साल में, सरप्राइजिंग फैक्ट कि जो 1970s में जो वेराइटी की स्पीड में बात करने की सील्स की, अब ये वेराइटी खत्म हो चुकी है, ग्रुप्स में अलग अलग सेम स्पीड में करीब करीब सब बात कर रहे हैं. वेयर इज दिस मेंशनड? इट इज मेंशनड ओवर हियर. आई एम हाइलाइटिंग दोस लाइंस इन ब्लू, प्लीज पे अटेंशन टू दिस लाइंस. इनका मीनिंग यही निकलता है कि होम ग्राउंड से नए पंटर माइग्रेट करते रहे दूसरे दूसरे आइलैंड्स पे. तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जो शुरुआत में डिफरेंस था उनकी बात करने की स्पीड में, कि 70 वाले साले स्लो कोच जो थे वो, पार्डन माई लैंग्वेज, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, जो 70 की लैंग्वेज में स्पीड में बात करने वाले थे, वो पूरे ग्रुप का एवरेज नीचे खींच रहे थे. So what has happened now is कि thanks to migration from the home ground consistently over a period of 40 years, that speed has picked up. 70 वाली जनता भी 98 100 पे आ गई है, एंड वाइस वर्सा फास्ट बोलने वालों का भी ओवरऑल ग्रुप कम होके 100 102 पे पूरे ग्रुप का एवरेज आया. प्लीज कीप इन माइंड दिस पार्ट स्टेज द सेम, कि एट एन इंडिविजुअल लेवल एक सील खुद का स्पीड नहीं चेंज कर रहा है. ठीक है, एंड व्हाट हैज हैपेंड, भले ही ग्रुप्स में आपस में वैरायटी खत्म हो गई होगी कि अरे यार तुम कितने स्पीड पे बात करते हो एन्यो वाले, भाई हम भी तो 100 की स्पीड में बात कर रहे हैं, होम ग्राउंड वाला भाई मैं भी 100, ओ आइलैंड एक्स हाँ भाई मैं भी 100 पे, अरे फिर क्या चल रहा है. तो मजे की बात है दैट अब वैरायटी भले ग्रुप में स्पीड को लेकर खत्म हो गई होगी, बट इंडिविजुअल लेवल पे बहुत बढ़िया अभी एक्स्ट्रा वैरायटी मिली. मॉडर्न मेल्स एग्जिबिट मोर इंडिविजुअल डाइवर्सिटी, देयर कॉल्स आर मोर कॉम्प्लेक्स. जो इनके दादाजी लोग थे इन सील्स के, आज के जो सील है उनके, जो शायद दादा परदादा जो सील्स थे उनके, ये ना बेचारे बहुत सीधे साधे सिंपल बनते थे. व्हाट दीज गाइज वर डूइंग इज, लेट्स हाईलाइट दैट, दैट ड्रमिंग पैटर्न वाज वेरी सिंपल दादाजी लोगों का. ठीक है, 50 years अगो ड्रमिंग पैटर्न वाज सिंपल. और जो डायलेक्ट्स है वो भी बस स्पीड में फर्क था उनके अंदर में, कि भाई तू कितनी स्पीड से बात करता है, भाई मैं 70, तू हाँ भाई हम 100 की स्पीड पे बात कर लेते हैं, वो फास्ट वाला भाई वो 120 पे, बस यही डिफरेंस था और कुछ नहीं. बट आज आज डिफरेंस बहुत सारी चीजों में, इंडिविजुअल लेवल पे ज्यादा वेराइटी है. एक इंसान अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी के साथ बात कर सकता है, नॉट इंसान, वंस अगेन सील्स. ओके,
एंड उनकी आवाज में, उनकी बात में ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, लाइक डबलेट्स और ट्रिपलेट्स एंड द सेंटेंस नाउ ट्रेल्स ऑफ। तो एनालॉजी अगर देकर मैं एक्सप्लेन करूं तो इट्स लाइक व्हाट इज गिवन टू अस इन दिस ओल्ड वर्सेस न्यू वाला फॉर्मेट इज व्हाट, कि इमेजिन करो दिस इज एनालॉगस टू आपके दादाजी हो या मेरे भी दादाजी हो, लेट्स से 1960s में 1970s में वो जब थे, तो माय दादाजी इज एबल टू स्पीक इन शुद्ध हिंदी। बंगाल में आज मेरा कोई दोस्त बैठा होगा तो उसके दादाजी खुद के जमाने में 60s 70s में दैट गाय मस्ट बी स्पीकिंग इन शुद्ध बंगाली। सम फ्रेंड ऑफ माइन हु इज फ्रॉम पंजाब, उसके दादाजी खुद के जमाने में शुद्ध पंजाबी में ही बात करते थे। बस हो गया, काम खत्म। बट टुडे व्हाट इज हैपनिंग, that difference has dissolved. I can speak in Hindi English. My Punjab ka friend can also speak in Hindi English, maybe a little bit of Punjabi. I can speak in Hindi English, a little bit of Marathi from my home state. And my Bengal ka friend, he can also speak in Hindi, English, Bengali, and maybe one two other language. So what has happened is individual level पे काफी diversity देखने मिल रही है, and इंडिविजुअल लेवल पे कॉम्प्लेक्सिटी भी बड़ी है, कि चलो भाई डबलेट ट्रिपलेट पे आप समझ सकते हो कि मल्टीलिंगुअल हो गए आपके सील, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। जबकि हमारे दादाजी मोनोलिंगुअल थे, खुद की से मदर टंग में बात कर सकते थे, ज्यादा से ज्यादा स्पीड में फर्क था बात करने के। बट अब नो भाई, मजे की बात है, डिफरेंसेस डिसॉल्व हो गए, इंडिविजुअल लेवल पे वेराइटी बढ़ चुकी है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एंड हाउ डिड दिस हैपन, वंस अगेन कीप इन माइंड, होम ग्राउंड से माइग्रेशन चल ही रहा था इतने सालों तक। एक आइलैंड पे कुछ लिमिटेड पॉपुलेशन सर्वाइव, देन दे स्टार्टेड माइग्रेटिंग टू अदर प्लैनेट, सॉरी माय बैड, आइलैंड्स। एंड when the migration started to 60s 70s में there was this difference in speed. एन्यू न्यू पे स्लोएस्ट पल्स रेट था, 70 की स्पीड पे बात करने वाले। अदर आइलैंड्स लाइक इन द सदर्न आइलैंड्स आपके पास में फास्ट बात करने वाले सील्स थे 120। बट 40 ईयर्स में ये डिफरेंस डिसॉल्व हो गया, और क्या फर्क आया, तो दैट इज एक्सप्लेन इन द लास्ट पैराग्राफ। ठीक है, तो दिस रैप्स अप द एंटायर डिस्कशन। आई विश आई कुड हैव मेड अ लिटिल बिट मोर इंफॉर्मेटिव इन्फोग्राफिक ओवर हियर, बट नहीं बन पाया मुझसे, रियली सॉरी फॉर दैट। बट आई होप दैट यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। स्टिल इफ एनी डाउट्स इन एनी पार्ट ऑफ द पैसेज, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। ठीक है, ऑल्सो आई वुड रेकमेंड कि आप ये बना लो इन्फोग्राफिक रफली ऑन योर बुक, ताकि जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना, आई एम गोइंग टू यूज दिस टर्मिनोलॉजी। ठीक है, आई एम गोइंग टू से होम ग्राउंड जी, आई एम गोइंग टू से आइलैंड एक्स एंड एंटोनियो वगैरह वगैरह। आई विल ऑल्सो यूज दिस स्पीड का रेफरेंस ऑल्सो, हाँ, इंस्टेड ऑफ सेइंग स्लोएस्ट पल्स रेट्स आई विल से 70 100, तो आपको समझ जाना चाहिए व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो चलो, नाउ लेट्स गो अटैक द क्वेश्चन। In the meanwhile, if you have not liked the video, if you have not subscribed to the channel, please do it ASAP. Goes a long way in encouraging a humble creator like me. ठीक है, तो चलो, let's see what the questions are all about. बढ़िया। From the passage it can be inferred what, कि जो कॉल पल्स रेट है किस चीज का भाई, कॉल पल्स रेट को हम बोलेंगे बात करने की स्पीड। ठीक है, बात करने की स्पीड, ये जो सील्स है कहाँ के, सदर्न रुकरीज। ओ कौन कौन थे ये, हमारे आइलैंड एक्स वाले पंटर, साउथ वाले जो थे ना, वो फास्ट बात करते हैं बहुत। ठीक है, और जो नॉर्थ वाला है एन्यो न्यू है, वो सबसे स्लो बात करता है, ये बात ध्यान में रखना। तो क्वेश्चन इज आस्किंग, हम क्या बात कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं रिगार्डिंग आइलैंड एक्स के फास्ट स्पीकिंग, जल्दी जल्दी बोलने वाले एलिफेंट सील्स। ये क्यों जल्दी जल्दी बात कर रहे हैं भाई, तो बहुत इजीली हमारे पास में यही पार्ट में, वेयर आई एम मूविंग माय लेजर, इसी पार्ट में इट इज एक्सप्लेन टू अस व्हाई इज दिस हैपेंड। सील्स विद फास्टर रेट वुड हैव मूव टू दैट आइलैंड फर्स्ट, मतलब आइलैंड एक्स पे जल्दी जल्दी बात करने वाले सील्स एज अ ग्रुप माइग्रेट हो गए होंगे, इसीलिए शुरुआत के कुछ साल में वहां का स्पीड आपको ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, सो विच ऑप्शन डज दैट गिव दैट इंफॉर्मेशन टू अस, ऑप्शन सी, male northern elephant seals of that island G, good, with faster speaking rate, faster call pulse rate, good. They might have been good the original settlers of the southern rookeries. एकदम सही बात, कि आइलैंड जी से फास्ट बात करने वाले सील्स चले गए भैया आइलैंड एक्स पे, और वहां पे खुद की दुनिया बसा ली उन्होंने, वहां पे घर संसार बचाया। गुड गुड, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ऑप्शन सी से। अनदर गुड थिंग इन इट्स फेवर इज, प्लीज नोट दिस प्रोबेबिलिस्टिक टोन माइट हैव बीन। nowhere in the passage has an the researchers गारंटी नहीं दे रहे आप कि 100% इसी रीजन की वजह से हुआ होगा, गेस वर्क चल रहा है थोड़ा सा, दैट इट इज पॉसिबल कि शायद स्लो वाले एन्यू न्यू पे चले गए और फास्ट वाले आइलैंड एक्स पे आ गए। ठीक है,
So that is why this intonation is very, very important. I will not help you, reject ABD here. Otherwise, the length of the video will go extremely long. लंबे लंबे ऑप्शंस और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस है in this passage, but they are very doable. Answer for this question once again remains option C. ABD you should be able to reject if you have gone through the explanation properly. Still, if you are unclear on it, drop a comment in the comment section. I'll help you out. And now let's go tackle the next question. चलो, क्या बात की है इस सेकंड क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू, अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, कुड हैव एंश्योर्ड व्हाट, कि जो ये आपके सील है इनके डायलेक्ट्स डिड नॉट डिसअपियर, गुड. सो लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चन टू यू. सिचुएशन क्या थी? 40 साल बाद में 2010 में जब ये लेडी ने रिसर्च किया तो उनको क्या मिला कि भाई जो डिफरेंस था पहले, मेरे दोस्त के दादाजी सिर्फ पंजाबी में बात कर रहे हैं, मेरे दादाजी सिर्फ हिंदी में, बंगाल के दोस्त के दादाजी सिर्फ बंगाली में बात कर रहे हैं, ये डिसअपियर हो गया डिफरेंस आज 40 साल बाद में. हम सभी दोस्त आपस में हिंदी, इंग्लिश और थोड़ा बहुत मे बी सम अदर कॉमन लैंग्वेज में बात कर सक रहे हैं. तो क्वेश्चन इज आस्किंग, जो डिफरेंस था हमारे दादाजी लोगों में वो गायब ना हो तो व्हाट विल यू डू? हाउ कैन इट बी इंश्योर्ड कि ये डिफरेंस गायब ना हो? मतलब कि आज की पीढ़ी भी, मैं भी शुद्ध हिंदी में बात करूं, मेरा पंजाब का दोस्त शुद्ध पंजाबी में ही बात करे और बंगाल का दोस्त सिर्फ शुद्ध बंगाली में ही बात करे. हाउ टू एंश्योर दैट? तो ये कैसे करें? तो हमें की पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया है कि व्हाई डिड दिस डिफरेंसेस डिसअपियर. क्योंकि जो ओरिजिनल हमारा आइलैंड जी था वहां से न्यू पंटर्स वुड कीप ऑन कमिंग टू दिस आइलैंड्स, एंड न्यू न्यू पे चले गए, एक्स पे चले गए, दूसरे जगह चले गए, एंड दीज गाइस स्टार्टेड ब्रिंगिंग इन द चेंज, मतलब न्यू पंटर्स कमिंग ऑन द सीन एंड स्लोली शिफ्टिंग द जनरेशन फ्रॉम देयर पर्टिकुलर स्पेशलिटीज. इसीलिए एन्यो न्यू वो विच स्टार्टेड विद दैट स्पीड ऑफ 70 में भी वहां पे धीरे धीरे बढ़ के 70, 80, 90 होते होते 100 पे आ गया 40 साल में. और आइलैंड एक्स पे का 120 से शायद 110, 105 और फिर बात 100 पे आ गई. सो टू एंश्योर कि भाई ये डिफरेंस आपको मेंटेन रखना है, 70 वाले आज भी 70 की स्पीड में ही बात करते हैं, 120 वाला आज भी 120 पे ही बैठा है. तो हाउ वुड दैट हैव हैपेंड? जो न्यू पंटर्स आ रहे हैं ना आइलैंड जी से इन दूसरे आइलैंड पे, वो न्यू पंटर्स को आप कंपलसरी कर दो कि तुम इस आइलैंड की स्पीड के रूल्स ही फॉलो करोगे, तुम तुम्हारी न्यू स्पीड यहां मत चलाओ. तो बेसिकली व्हाट इट इंप्लाइज इज कि इवन दो न्यू पंटर्स आर कमिंग टू योर आइलैंड्स, even though new seals are coming to Año Nuevo or Island X, the moment they reach those islands, they are forced to change, they are forced to adapt कि नहीं बेटा अब तुम 70 की स्पीड से ही बात करोगे, और उधर बोला जाता है कि नहीं बेटा तुम अब 120 की स्पीड से ही बात करोगे. सो वेयर इज इट गिवन? इट इज गिवन इन ऑप्शन ए. The call tempo of individual immigrant seals good, that changed to match the average tempo of that society जहां उन्होंने माइग्रेट किया है. मतलब एन्यो न्यू वो पे जब एक नया सील जाता है, अरे भाई चलो मैं नए घर पे आ गया, आई हैव कम ऑल द वे फ्रॉम आइलैंड जी, मुझे एन्यो न्यू पे सेटल होता है, और उस बंदे की स्पीड है पकड़ के चलो 90, लेकिन 70 वाले आइलैंड पे वो लोग उसको बोलते हैं बेटा अब तुम 90 की स्पीड से बात नहीं करोगे, तुम करोगे केवल 70 पे ही मरने तक. So if that stays, तो yes, that would ensure कि जो ये differences है 70, 100, 120 का वो maintained रहे, and that is what the question is also asking you. Now I know that you will now look at option A and say कि अरे नहीं नहीं, look at this part, let me highlight it, कि अरे नहीं individual level पे तो हम change ही नहीं कर सकते. Then how is option A possible? So please keep in mind option A, or rather the question itself is hypothetical, कि अगर सच हो जाए तो. Nobody is telling you कि ये असली हकीकत में हो सकता है. So we are discussing hypothetical scenarios. So option A, that is why it means the case. ठीक है? Remaining option B, C, D, you should be able to reject if you have understood the explanation. If not, let me know in the comment section. More than glad to help you out. ठीक है? Once again, pardon for not rejecting the other options here. Given the length of the option, the video will go to really unreasonable length. ठीक है? चलो चलते हैं आगे. Next question. As you can see, justified है जो मैंने reason दिया था, very long options. As you can see, I had to actually shrink the font so that the question can fit. What does the question say? कि जो ओवरऑल हिस्ट्री ट्रांसफॉर्मेशन की देखने में आई इस 30-40 सालों में रिसर्च के, तो कौन सा ऑप्शन उस चीज को एकदम परफेक्ट बताता है. ठीक है? सो व्हाट हैज हैपेंड, इट इज एक्सप्लेन टू अस ओवर हियर इन द लास्ट पैराग्राफ.
कि बूढ़े लोग जो थे 60-70 के दशक वाले जो सील्स थे, इनके अंदर में इनकी आवाज थी वेरी प्लेन सिंपल। ये बंदे क्या थे? ये बंदे थे यार भाई हम बहुत सादे सुदे हैं, वी आर वेरी सिंपल, जो हमारे अंदर डिफरेंस है बस स्पीड का फर्क है और कुछ नहीं। बट जो नए पंटर्स है, नए पंटर्स न्यू जनरेशन इज लाइक भाई हमारे अंदर डिफरेंसेस आपस में आपको कम मिलेंगे। मैं, मेरा पड़ोसी, वो उस आइलैंड का बंदा, पांचवे आइलैंड का बंदा, हमारे अंदर आपको डिफरेंस कम मिलेगा। बट ऑन एन इंडिविजुअल लेवल हम अब ज्यादा स्किलफुल है। हम एक नहीं, हम 3-4 लैंग्वेज में बात करके दिखाएंगे। हमारी आवाज में आपको कॉम्प्लेक्सिटी मिलेगी। ये सारी बातें, ठीक है। तो विच ऑप्शन रिफ्लेक्ट्स दिस प्रॉपरली? ओनली एंड ओनली आंसर ऑप्शन 3। I'll read it with you. The calls have transformed from, मतलब क्या था पहले? सिंपल कंपोजिशन, हाँ जी। लेस इंडिविजुअल वेराइटी, एक्सेलेंट, गुड, एंड ग्रेट रीजनल वेराइटी, बिल्कुल। कहा 70 वाले, कहा 120 वाले। लेकिन अब क्या बातचीत हुई है? टुडे कॉम्प्लेक्स कंपोजिशन है, इंडिविजुअल वेराइटी ज्यादा है और रीजनल वेराइटी कम है, लेस। यस, बैंग ऑन पॉइंट। ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली ऑन द मार्क। दैट इज व्हाई इट विंस द गेम हियर। ठीक है। Let me know if you got this question correct or not. Do not be discouraged by long option length. बहुत सी बार they turn out to be really very simple questions. I hope that you have gotten all the 3 questions correct so far. Let's go and see what the last question is about. Okay, what does it ask you? All the following can be inferred from Mr. LB का study as described in the passage except, मतलब 3 statements, 3 options आपको बिल्कुल Mr. LB के inline मिल जाएंगे। ठीक है, चलो let's analyze the option that we have here. Option A, मेल सील्स दे माइट नॉट हैव एग्जिबिटेड डायलेक्ट्स, मतलब जो डिफरेंस है उनकी भाषा में, उनकी बात करने में 70, 100, 120 वाला स्पीड जो है, अगर ये एक्सटिंक्ट नहीं होते तो। करेक्ट, एकदम सही बात है। जो भी डिफरेंस आपको मिल रहा है इनकी बात करने में, द पैसेज एक्सप्लेन्स व्हाट, कि आइलैंड जी पे बेचारे बच गए थे कुछ कुछ, फिर उसमें से सबसे स्लो वाले बंदे जो है वो चले गए एनो न्यू है वो पे, जो फास्ट वाले बंदे थे वो चले गए थे आइलैंड एक्स पे, और उसी की वजह से वो आपको वेराइटी मिलती। ये वेराइटी शायद हमें ना मिलती अगर अगर ये एक्सटिंक्ट के कगार पे ही नहीं आते, अगर आज भी पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते 60s के जमाने में भी, तो फिर हाँ ये वेराइटी शायद ना मिलती हमें। तो दिस माइट नॉट इज एक्सट्रीमली अप्रोप्रिएट हियर। द ऑप्शन इज नॉट टेकिंग एनी गारंटी, इट इज जस्ट हिंटिंग कि अगर इनके ऊपर इतनी संकट नहीं आती, इतना इतना तकलीफ का टाइम नहीं आता कि बेचारे एक्सटिंक्ट होने की कगार पे आ गए, तो शायद हमें ये कुछ टाइम के लिए वेराइटी भी नहीं मिलती जो 60s 70s 80s में देखने मिली। तो यस, दिस कैन बी इन्फर्ड वेरी मच इन लाइन, हेंस नॉट द आंसर, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर एक्सेप्ट। ठीक है। बी, एवरेज कॉल पल्स रेट, मतलब एवरेज बात करने का स्पीड एट एन्यो न्यू है वो, ठीक है, गुड। इंक्रीज, ठीक है, बढ़ी वो स्पीड बात करने की, कब से कब तक? फ्रॉम अर्ली 1970s टिल द डिसअपियरेंस ऑफ डायलेक्ट्स, गुड। मतलब कि 1970s में जो उनका स्पीड, स्लो बात करने की स्पीड थी, दैट स्टार्टेड इंक्रीजिंग, एंड टिल दिस पॉइंट 2010 में जब ये स्टडी की गई, तो तब तक करीब करीब वो डिफरेंसेस खत्म हो चुके थे फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ 1670। करीब करीब हर आइलैंड पे अब आपको 100 की स्पीड से बातचीत दिख रही है। गुड गुड गुड, दिस कैन बी इंफर्ड एंड हेंस नॉट द आंसर। आई जंप एन ऑप्शन ओवर हियर, ऑप्शन डी, चेंजेस इन पॉपुलेशन एंड माइग्रेशन had no effect, oh okay, on the कॉल पल्स रेट, बात करने की स्पीड, आसान भाषा में कोई फर्क नहीं गिरा है बात करने की स्पीड पे। किसके ऊपर? इंडिविजुअल सील्स पे। यस यस यस, अप्रोप्रिएट। अभी तक, यहां तक ऑप्शन पढ़ते वक्त बहुत अचानक मन में डाउट आता है कि ऑप्शन बिगड़ेगा, बिगड़ेगा, बट नहीं बिगड़ता है, बिकॉज इट हैज मेंशन्ड इंडिविजुअल। एंड हाउ कैन वी से दिस विद गारंटी? ये वाली लाइन, फोर्थ पैरा फर्स्ट सेंटेंस, एट द इंडिविजुअल लेवल, जो स्पीड है बात करने का ये बैंग ऑन सेम है। धीरे धीरे न्यू पंटर्स की वजह से एज अ ग्रुप एवरेज स्पीड बढ़ा है। ठीक है, पहले 70 वाले बुड्ढे भरे थे, फिर धीरे धीरे न्यू जनरेशन आई 75 80 वाली, तो ग्रुप का एवरेज मूव हुआ 75 की तरफ, फिर और न्यू पंटर्स आते गए जिनका शायद एवरेज था 90, तो ग्रुप का एवरेज और मूव होता है 80 85 पे। सो दिस हैपेंड ओवर द कोर्स ऑफ 40 years। तो यस, ऑप्शन डी कैन ऑल्सो बी इंफर्ड, वी कैन इंफर इट वेरी वेरी वेल, एंड हेंस गेट्स किक्ड आउट। तो आंसर क्यों होता है ऑप्शन सी। बहुत वियर्ड सी बात कर दी ऑप्शन सी ने। व्हाट डज इट से? कि अगर ये माइग्रेशन चलते ही रहा,
फ्रॉम आइलैंड जी, जहां पे एवरेज स्पीड है 100 बात करने की, एनियो न्यूएवो पे अगर ये जाते ही रहे तो एनियो न्यूएवो की स्पीड जो कि 70 से शुरू होकर आज की तारीख में 100 पे पहुंच चुकी है, ये 100 के भी आगे निकल जाएगी, 120 130 बनते रहेगी अगर माइग्रेशन चलते रहा तो। ये कैसी बात हो गई भाई, कुछ भी। हाउ इज दिस पॉसिबल? अगर आपके पास में डोमिनेंट ग्रुप जो आ रहा है, जिसकी बात करने की स्पीड डोमिनेंटली 100 ही है, तो हाउ कैन द एवरेज स्टार्ट मूविंग बियॉन्ड दैट? बेसिक मैथमेटिक्स है। आपके पास में अगर एक डेटा सेट है, 2 से 10 के बीच में वैल्यूज है उसके अंदर सब, या फिर चलो 1 to 10 है, तो हाउ कैन योर एवरेज बी मोर देन 10? लिटरली इम्पॉसिबल, राइट? तो अनदर अनदर वे टू अंडरस्टैंड इट इज कि पैसा थोड़ी है यार ये, कि आते रहेंगे न्यू मेंबर्स, जितने ज्यादा मेंबर्स आएंगे उतना ज्यादा टैक्स भरेंगे तो बढ़ते जाएगा सरकार के पास पैसा, ऐसा थोड़ी होता है। वी आर टॉकिंग अबाउट एवरेज प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रुप। लाइक यू हैव 10 गाइज इन फ्रंट ऑफ यू जिनके पास 1 to 10 कुछ वैल्यूज है, तो एवरेज ग्रुप का कहीं ना कहीं 1 to 10 के बीच में ही बैठेगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी एवरेज ऑफ द ग्रुप इज 12 or 13, एंड दैट इज वाई ऑप्शन सी विंस द गेम, बिकॉज इट इज pardon, मेकिंग सम ridiculous assertion. ठीक है? So on that count, do not forget once again to like and subscribe to the channel. I hope that you got all the questions correct. Let me know your score in the comment section. If any doubts, also drop it in the comment section. Passage was a little bit complex with respect to information. I hope you liked the explanation. Please hit those buttons, subscribe, share with your friends, and I'll see you in the next video. Tada, bye bye, take care.